हरियाणा का चौटाला परिवार किसी राजनीतिक पहचान का मोहताज नहीं है। 20 दिसंबर 2024 को इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था, जिसके बाद सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर संपूर्ण परिवार एकजुट नजर आया। दरअसल 31 दिसंबर 2024 को ओम प्रकाश चौटाला की शोक सभा का आयोजन तेजाखेड़ा में किया गया, जिस दौरान देश और प्रदेशों के तमाम दिग्गज नेता जो थे वो चौटाला को यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। साथ ही एक संकेत भी था कि देवीलाल परिवार को यदि हरियाणा की राजनीति में आगे बढ़ना है तो यहां पर एकजुटता के साथ आगे चलना होगा। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ है, उसके बाद अब सियासी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद परिवार एक होगा, यानी कि अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला की दोनों राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करके ही हरियाणा में आगे बढ़ेंगी। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बयान दिया था। उनका कहना था कि यदि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो पिछली गलतियों को भूलकर साथ आए, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर हम अलग हैं। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह चौटाला ने यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन को लेकर के और किस तरीके से आदित्य देवीलाल चौटाला के इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने के आरोप लगाए हैं, वंश आपको सुनवाते हैं। पुरानी रीत और नीति पर चल रही है। अगर उसी से नशा रुकना होता तो पिछले सत्ता में रुक जाता या उससे पहले रुक जाता। सरकार को सख्त कानून लाने होंगे, नशा विक्रेता के मन में खौफ पैदा करना होगा, जेल का डर पैदा करना होगा और कड़ी और बड़ी सजा का डर पैदा करना होगा, तभी ये संभव है। आप भी लगातार किसानों के हक की आवाज उठाते रहे हैं, लगातार जो शंभू खनौरी बॉर्डर पे हुआ किसानों के साथ, उसको कैसे देखते हैं? इसकी हम सब निंदा कर रहे हैं, पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है, देश का किसान निंदा कर रहा है, किसान के संगठन निंदा कर रहे हैं कि कैसे भोले भाले किसानों को चंडीगढ़ बुलाकर बातचीत के बहाने उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और धक्काशाही कर करके उनके टेंट हटा दिए गए। जो बॉर्डर, जो संघर्ष दिल्ली के खिलाफ था और जिसकी खुद वकालत मुख्यमंत्री जी करते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उन्हीं द्वारा दिए गए आदेश पर किसान नेताओं को अरेस्ट कर पूरे आंदोलन को दबा दिया गया। जो दुहाइयां देते थे कि किसान कौम को कभी मरने नहीं देंगे, इसकी आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने देंगे, आज उनने ही खुद एक इस तरह का प्लान रच करके पुलिस के साथ पूरे के पूरे किसान आंदोलन को मारने का प्रयास किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आम आदमी पार्टी और उसकी सोच और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, इस ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इन लोगों को इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना होगा। मेरी बात को आप नोट कर लेना कि लंबे समय तक इसका असर इन नेताओं को, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको भुगतना होगा। दिग्विजय जी, विधानसभा सत्र चल रहा है तो हल्का विधायक द्वारा क्षेत्र के कितने मुद्दों को उठाया जा रहा है? मैंने तो विधायक जी की आवाज़ ही नहीं सुनी। आपने सुनी तो बता दो, कहीं कोई वीडियो है, कहीं कोई विधायक जी ने कोई प्रदेश या हमारे दिवाली के लिए कुछ बोला है तो बता दो। ले दे करके विधायक जी ने जो बात लिखी है सरकार को, वो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाषा जो है वो विधायक जी बोल रहे हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं पूछना, मैं आज विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप इनेलो के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं? मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, और मुझे नहीं हो रहा, आपकी मंद मंद मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि ये लगता ही ऐसा है कि ये बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं, प्रदेश की सरकार की भाषा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये स्विच कर जाएंगे और जो है ना, ये इंडियन नेशनल लोकदल में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। इनका मन, इनकी रूह, इनकी आत्मा जो है ये बसती है संघ में, बीजेपी में। ये इनेलो तो सिर्फ विधायक बनने गए थे, चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का सहारा लेकर वो तगमा लगवाने गए थे। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें सौगंध खानी चाहिए पब्लिक में आकर के कि मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं आज ये सवाल भी उनके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहूँगा मीडिया में कल इस बात की चर्चा हो कि वो जनता से साफ करें, जैसे मैं साफ कर रहा हूं कि मैं जेजेपी में हूं, था और रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक राजनीति चोई देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी में करूंगा। क्या ऐसी सौगंध विधायक जी खा सकते हैं कि वो अगला इलेक्शन बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? अगर वो चोई देवीलाल जी की जन्मस्थली पर जाकर ये बात कह दें
तो मैं उन्हें विधायक मान जाऊंगा, अन्यथा मुझे लगता है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है सर, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन निवारण के लिए अपनी तरफ से आप क्या उसमें भूमिका अदा करेंगे? भूमिका मजबूती से अदा करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जनमानस की सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। विधायक भी इतने गांव नहीं गए, कांग्रेस वाले की तो बात ही छोड़ दो। हम तो 50 से ज़्यादा गांव में जा चुके हैं, लोगों की जो जो समस्याएं आई उनका हल कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जनता ये विश्वास दिला रही है कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा है मजबूती से, पूरा डवाड़ी दुष्यंत चौटाला के साथ है। तो ये जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आदित्य चौटाला जो डबवाली से विधायक हैं, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं और ऐसे में वो जल्द ही इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ देंगे। लेकिन देखना ही दिलचस्प होगा कि चौटाला परिवार, जो कि हरियाणा में सियासी हाशिए पर आ चुका है, अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, क्या आगे आने वाले वक्त में गठबंधन को लेकर कोई बड़ा विचार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार एक दूसरे की तरफ से ये बातें तो कही जा रही हैं कि हम एक साथ बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन पहल किस तरफ से होती है ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।